हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज़ होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में और ये पार्ट 1 है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि एक वर्टेक्स की डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री को डिनोट किया जाता है डी ब्रैकेट वी आई से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और कुछ नंबर ऑफ एजेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं इन वर्टिसेस को। अगर यहाँ पर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितनी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है, या फिर ये बोलो कि इंसिडेंट पॉइंट उस वर्टेक्स से कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसिडेंट पॉइंट की बात करोगे तो इंसिडेंट पॉइंट का मतलब होता है कि एक एज और एक वर्टेक्स के बीच का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के, उसी को हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले वर्टेक्स में, तो यहाँ पर 3 एजेस आपको दिखेंगे जो कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसकी डिग्री 3 है। अगर आप इस वर्टेक्स को देखोगे तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही एज है जो कनेक्टेड है, और इसीलिए इसको पेंडेंट वर्टेक्स भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप इस वाले वर्टेक्स को देखोगे तो इसकी डिग्री 3 है, और अगर आप इस वाले वर्टेक्स को देखोगे V4 को, तो इसकी डिग्री भी 3 है, क्योंकि इसमें एक मल्टी एज है जो कंट्रीब्यूट कर रही है 2 डिग्री को, और साथ में एक और एज इसके साथ जुड़ी हुई है जिसकी वजह से इसकी डिग्री 3 है। अगर आप इसको देखोगे इस वर्टेक्स को, तो इसके साथ एक लूप कनेक्टेड है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्टेक्स के साथ लूप कनेक्टेड हो तो वो 2 डिग्री को कंट्रीब्यूट करता है ग्राफ के अंदर, और साथ में 2 एजेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस वर्टेक्स से, इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो जो डिग्रीज आई हमारे पास इस ग्राफ के लिए वो आई 4, 3, 3, 3 और 1, राइट। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम इन सारी डिग्रीज को ऐड कर दें, जैसे हमने यहाँ पर करा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14। अब यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो डिग्री सीक्वेंस है, इसको हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं, जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताने वाला हूँ। जो डिग्री सीक्वेंस है वो 4, 3, 3, 3, 1 है, राइट। अगर हम सारी डिग्रीज़ को ऐड कर दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो आएगा 14। अगर इस 14 को आप ध्यान से देखोगे तो 2 × 7 भी इसको आप लिख सकते हो, और ये जो 7 है ना, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है। अगर आप काउंट करोगे ना ग्राफ के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ एजेस ही आपको मिलेंगी। तो हमने क्या किया, हमने सारी डिग्रीज़ को ऐड किया, जिसकी वजह से हमें रिजल्टेंट मिला 14। और अगर हम 14 को ध्यान से देखें तो इसको हम 2 × 7 लिख सकते हैं, जिसके अंदर 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एजेस को। इसका कंक्लूजन यही है कि जो सम है सारी डिग्रीज़ का, मतलब जब हम सारी डिग्रीज़ को ऐड करते हैं वो ट्वाइस है टू द नंबर ऑफ एजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जब आप सारी डिग्रीज़ को ऐड करोगे तो वो इक्वल होगी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के। और ये कैसे होगा वो भी मैं एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स कंसिडर LHS एंड RHS। ओके, LHS में हम डिग्रीज़ को ले लेते हैं, जितनी भी डिग्रीज हैं ग्राफ की, और यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो इसके अंदर जो पहला वाला वर्टेक्स है उसकी डिग्री 1 है एंड इसकी भी डिग्री 1 है। अगर इन दोनों डिग्रीज़ को हम ऐड कर दें, इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 2। और इस ग्राफ में अगर नंबर ऑफ एजेस देखें तो वो एक ही है, यही वाली एज है। नंबर ऑफ एजेस में हमने लिख लिया 1। अब हम सेम ग्राफ को ले रहे हैं बट एक और एज और एक और वर्टेक्स के साथ ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अब अगर आप डिग्री देखोगे पहले वाले की जो है 1 है, जो सेकंड वर्टेक्स है उसकी डिग्री अब 2 हो चुकी है, क्योंकि एक और एज उससे कनेक्ट हो गई है, और इसकी डिग्री अभी भी 1 है। अगर इन सब को आप ऐड करोगे, इन डिग्रीज़ को आप ऐड करोगे, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 4 मिलेगा, विच मीन्स ये ग्राफ तो वही ग्राफ है जो आपने ऊपर ड्रॉ करा था जिससे आपको 2 मिल रहा था, ठीक है, डिग्री 2 मिल रही थी। बट ये जो है ये एक नई एज और एक नया वर्टेक्स जो है कनेक्ट हुआ है इसके साथ, ये दोनों, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ है, +2 डिग्री और ऐड हो गई है हमारी ग्राफ के अंदर। और अगर आप इसमें अब नंबर ऑफ एजेस देखोगे तो 2 एजेस दिख रही होंगी आपको, तो इसीलिए पहले वाला जो ग्राफ था उसमें ऑलरेडी 1 थी एज, अब एक और ऐड हो गई है उसके साथ। अब अगर हम एक और वर्टेक्स और एक और एज कनेक्ट कर दें इसके साथ, तो अब क्या होगा, तो अब डिग्री में क्या चेंज आएगा, लेट्स सी। इसकी जो इस वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो 1 होगी
इसकी 2 हो जाएगी, एंड देन इसकी भी 2 हो जाएगी, एंड इसकी 1 हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये जो है 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो नया हमने बनाया है ये भी 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच मीन्स 2 + 2 + 2। और एजेस कितनी हैं यहाँ, 1, 2 और 3, तो 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी आप सम कर रहे हो डिग्री का तो वो हमेशा ट्वाइस है देन द नंबर ऑफ एजेस। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 3 है। आई होप आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा। दिस मीन्स हर एक एज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 2 डिग्रीज़ को। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये ग्राफ था तो यहाँ पर ये जो एज है, ये वाली जो एज है, ये कंट्रीब्यूट करे 2 डिग्रीज़ को, 1 डिग्री इसके साथ और 1 डिग्री इसके साथ। अगर एक और एज और एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया जाए तो ये वाली जो एज होगी ये कंट्रीब्यूट करेगी 1 डिग्री इसके साथ और 1 डिग्री इसके साथ। अगर सेल्फ लूप होगा किसी भी ग्राफ में तो उसकी डिग्री हमेशा 2 रहेगी, ओके। बट अगर और भी एजेस कनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ जिसमें लूप है तो हम उसे भी कंसिडर करेंगे और ऐड करेंगे उसे भी डिग्रीज़ के अंदर। जैसे ये वाला जो वर्टेक्स था इसके अंदर एक लूप था बट 2 और एजेस थी जो कनेक्टेड थी इस वर्टेक्स के साथ। तो अब अगर थ्योरम 1 को देखें तो वो कहता है कि जो भी सम है, समेशन जो है डिग्रीज़ का, वो इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये जो साइन है ये समेशन का है, ठीक है, और ये DVI तो आपको पता ही है, डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और वो इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के। तो ये हमारा पहला थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब थ्योरम 2 देखते हैं। ये सब समझाने से पहले मैं आपको थ्योरम 2 एक बार बता देता हूँ होता क्या है, ओके। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है थ्योरम 2 का। द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ ग्राफ विल ऑलवेज बी इवन। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ है, अगर उनमें ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हैं तो उस ग्राफ को बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होना चाहिए तभी ग्राफ बन सकता है। मुझे पता है बहुतों को समझ नहीं आया होगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ कॉन्सेप्ट। हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कुछ जो वर्टिसेस हैं वो ऑड डिग्री हैं, जैसे ये ठीक है, ऑड डिग्री वर्टिसेस है, और कुछ जो वर्टिसेस है वो इवन है, राइट। तो इससे पता चलता है कि ग्राफ के अंदर वर्टिसेस जो हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो ऑड भी हो सकती हैं और इवन भी हो सकती हैं। बट हमने ये देखा है कि जब भी हम डिग्रीज़ को ऐड करते हैं तो वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के बराबर होता है, और जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा इवन आता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री ग्राफ के अंदर ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, बट जो रिजल्टेंट है दोनों को ऐड करने पर इवन ही आना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं जिसमें से 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनके पास ऑड डिग्री है और 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनके पास इवन डिग्री है। अब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब फिर से हम LHS और RHS में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जो है वो ऑड डिग्रीज है इस तरफ, और इस तरफ सारी इवन डिग्रीज है। अगर हम सम करें 3 ऑड नंबर्स को, 3 ऑड नंबर को हमने सम करा तो हमें हमेशा ऑड ही मिलेगा एज अ रिज़ल्ट। और अगर हम 3 इवन नंबर को सम करें, 3 इवन नंबर का सम करें तो हमेशा हमें इवन ही मिलेगा रिज़ल्ट। और हमें पता है कि जब सारी डिग्रीज़ का सम करेंगे तो वो जो हमें मिलेगा वो हमेशा इवन होगा उसका रिज़ल्ट, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई भी वैल्यू जो 2 से मल्टीप्लाई होती है वो इवन देती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो LHS से हमें ऑड मिल रहा है और RHS से हमें इवन मिल रहा है, और जब हम ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा ऑड मिलता है। बट हमने यहाँ देखा है कि डिग्री का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है, बट हमें यहाँ तो ऑड मिल रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, किसी भी ग्राफ में ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस अगर हैं, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑड डिग्री वर्टिसेस थे हमारे पास, राइट। इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, इसका ग्राफ बनना ही पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होते तो पॉसिबल था, अगर 4 होते ऑड डिग्री वर्टिसेस या 6 होते या 8 होते तो पॉसिबल था, बट 3, 5 इन पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड
नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है। तो अगर आप दोबारा इस थ्योरम को पढ़ोगे, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ ग्राफ विल ऑलवेज बी इवन। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होते हैं एक ग्राफ के अंदर वो हमेशा इवन होने चाहिए। अगर वो ऑड आए तो पॉसिबल ही नहीं है ग्राफ बनना, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ ग्राफ इफ़ देर आर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, उसके थ्रू और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। इस वर्टेक्स की डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अगर आप देखोगे तो ये इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस है। दैट इज़ वाई इसका ग्राफ पॉसिबल है, इसका ग्राफ हम बना पाए। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ये तो इवन डिग्री है, ये भी इवन डिग्री है, ये भी इवन डिग्री है, बट अगर आप इन दोनों को देखोगे ये ऑड डिग्रीज है बट ये इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल हो गया। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे ही इवन डिग्रीज है, मतलब 0 ऑड नंबर ऑफ डिग्रीज है और 0 भी एक इवन नंबर होता है, इसीलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। डिग्री सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डिग्रीज है वर्टेक्स की आपके पास, उसको या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। इस ऑर्डर को ही हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं। राइटिंग द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ईदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस। या तो आप जो डिग्रीज है वर्टिसेस की उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो उसे डिग्री सीक्वेंस कहते हैं। बट कंडीशन ये है कि ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस नहीं होने चाहिए उसके अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑड डिग्री वर्टेक्स ये है, एक ये, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हैं, इसीलिए इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक बार सब कुछ मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमने थ्योरम 1 पढ़ा। वो थ्योरम कहता है जो सम है सारी डिग्रीज़ का वो हमेशा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस है, मतलब एजेस के डबल है हमेशा वो। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ ना आई हूँ थोड़ी बहुत तो एक बार आप रिवाइंड कर सकते हैं उस पार्ट को। थ्योरम 2 फिर हमने देखा, फिर हमने थ्योरम 2 देखा जिसमें हमने बोला कि ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होनी चाहिए किसी भी ग्राफ के अंदर, तभी वो ग्राफ बन सकता है। ये थ्योरम 2 हमने पढ़ी। एंड देन हमने डिग्री सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। डिग्री सीक्वेंस का मतलब है कि जितनी भी डिग्रीज हैं ग्राफ के अंदर उन सबको या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो या फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। इसी को कहते हैं हम डिग्री सीक्वेंस। बट ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस उसमें नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं कॉलेज के, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।